अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इलियास सादिक है। मैं वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर सर्जन हूँ। आज जो हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वैस्कुलर ट्रॉमा। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई। वैस्कुलर ट्रॉमा का मतलब ये है कि खून की नाली की इंजरी, किसी भी किस्म की ब्लड वेसल जब इंजर हो जाए तो उसको वैस्कुलर ट्रॉमा कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन वजूहात हैं कुछ, उस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। सबसे कॉमन जो हमें इंजरी देखने को मिलती है वो होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के थ्रू। किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है रोड पे, और ख़ास तौर पे मोटर बाइक एक्सीडेंट, उसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होती है टांगों की या बाजुओं की, हेड इंजरी के बाद। और जब ये इंजरी होती है कोई साथ फ्रैक्चर हो जाता है और उसके साथ ही खून की नाली इंजर हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ्रैक्चर तो डील हो जाता है या साथ जो मसल की इंजरी है वो तो डील हो जाती है, और जो खून की नाली की इंजरी है उसकी तशख़ीस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका पता कुछ दिनों के बाद चलता है और तब तक मरीज़ का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। और इसमें काफ़ी नुकसान का मतलब ये है कि किसी टांग के हिस्से का या बाजू के हिस्से का ज़ाया होना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानना लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब इस किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाए, मरीज़ को कोशिश करें ऐसी जगह लेके जाएं कि जहाँ पे कोई वैस्कुलर सर्जन की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, ताकि अगर खून की नाली की इंजरी भी हुई है साथ और साथ कोई फ्रैक्चर भी हुआ है तो ये दोनों चीज़ें एक साथ डील हो सकें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे वैस्कुलर सर्जन नहीं है और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको ये बता रहे हैं कि हमने इनकी हड्डी जोड़नी है, तो उनसे ये ज़रूर मेक श्योर करें, उनसे पूछें कि क्या खून की नाली आपने टेस्ट कर ली है, क्या उसका एग्जामिनेशन कर लिया है या उसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवा लिए हैं, और चेक कर लिया है कि खून की नाली की इंजरी नहीं है। अगर तो कंफर्म है कि खून की नाली बिल्कुल ठीक है तो फिर तो आप फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि साथ खून की नाली इंजर है तो फिर अकेले फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर साथ खून की नाली रिपेयर होगी तो टांग बचेगी, अदरवाइज़ बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा जो कॉमन एरिया है खून की नाली इंजरी का वो है फायर आर्म इंजरी, जिसमें गोली लग जाती है या कहीं ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह के वाक़यात में जब इंजरी होती है, ख़ास तौर पे टांगों में, बाजुओं में, इवन गर्दन में, चेस्ट में भी हो सकती है, पेट के अंदर भी हो सकती है, तो इसमें खून की नाली की इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसकी भी रिपेयर जो है वो जान बचा भी सकती है, और अगर ये रिपेयर में लेट हो जाए तो जान के ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसी तरह बाजू और टांगों का नुकसान भी हो सकता है अगर इसकी रिपेयर में डिले हो जाए। तो फायर आर्म इंजरी ख़ास तौर पे अगर टांगों में या बाजुओं में हो तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह मरीज़ को लेके जाएं जहां वैस्कुलर सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर एक और तरह की इंजरी होती हैं, जिस तरह कोई सर्जन ऑपरेट करता है, मिसाल के तौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, या जनरल सर्जन है, किसी कैंसर का या ट्यूमर का ऑपरेट करते हैं, तो उसमें खून की नालियों की इंजरियां हो जाती हैं। अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट डील किया, वो काफ़ी फेमस नौजवान था, जो एक स्पोर्ट्समैन था, जिसकी इंजरी हुई ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान किसी दूसरी सिटी में। हम तक वो 24 घंटे के बाद पहुंचा। वहाँ रिपेयर की अटेम्प्ट भी हुई लेकिन वो ठीक नहीं हुई, और यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी टांग ज़ाया हो चुकी थी। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस तरह की जब चीज़ हो उसकी प्रॉपर टाइम पे तशख़ीस ना हो और प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो। तो मेरा तो डॉक्टर हजरात को भी यही मशवरा है कि अगर इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरी कहीं पे करें, बेशक वो ऑर्थोपेडिक की कॉम्प्लेक्स सर्जरी है या ट्यूमर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ वैस्कुलर सर्जन आपके हॉस्पिटल में या कहीं करीब अवेलेबल हो। एक और टाइप की जो इंजरी हम देखते हैं वैस्कुलर में वो होती है एंजियोग्राफी के बाद। मिसाल के तौर पे किसी मरीज़ को हार्ट का मसला हुआ, उसके लिए एंजियोग्राफी करवाई, और एंजियोग्राफी ये आपको पता है कि खून की नाली के अंदर नीडल डाल के उसके थ्रू होती है। तो वो जब नीडल निकालते हैं तो उसमें खून की नाली में कुछ ना कुछ होल रह जाता है, उससे भी खून की नाली में इंजरी आ सकती है। उसकी भी टाइम पे तशख़ीस और टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो इसका ख़ुलासा ये है कि कॉमन मैन को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वैस्कुलर इंजरी क्या होती है और किस टाइम पे होती है, और उसको
ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहाँ पे जाना है। इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल है। किताबें ये कहती हैं, एक्सपीरियंस ये बताता है कि पहले 6-8 घंटे में इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं, और जो ही ये लेट होता जाता है तो नुकसान होने का ख़तरा बढ़ता जाता है। तो इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह की चीज़ हो तो फौरी तौर पे ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे आपकी ये इंजरी ट्रीट हो सके। ये जितनी मैंने चीज़ें मेंशन की हैं वैस्कुलर इंजरी के कैटेगरी में, ये सारी की सारी इंजरीज़ हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में 24/7 डील होती हैं। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे के दौरान जिस टाइम भी मरीज़ आ जाए, वो रात का कोई टाइम हो या दिन का टाइम हो, वो छुट्टी वाला दिन हो या ना छुट्टी वाला दिन हो, तो हर वक्त इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको डॉक्टर देखने को मिलेगा, और फौरी तौर पे जिस टाइम पे इसकी ज़रूरत होगी फौरी तौर पे इसको डील किया जाएगा, ताकि मरीज़ की जान भी बचाई जा सके और मरीज़ का बाजू या टांग भी बचाया जा सके। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वैस्कुलर इंजरीज़ बच्चों में भी हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल बच्चों में हो सकती है, और इस सारी इंजरीज़ की वही वजूहात हैं जो एडल्ट में हो सकती हैं, जवान आदमी में हो सकती हैं, या किसी ज़्यादा एज वाले बंदे में हो सकती हैं। ख़ास तौर पे जो ट्रॉमा है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो बच्चों में काफ़ी कॉमन है। आपको पता है कि बच्चे ज़्यादातर हमारे मुल्क के मोटर बाइक्स पे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, या वो रिक्शा वगैरह यूज़ करते हैं या चिंची यूज़ करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं वैस्कुलर इंजरी के लिए। अभी पिछले 1-2 दिनों में हमने 2 बच्चे वैस्कुलर ट्रॉमा के ट्रीट किए हैं, एक 15 साल का और एक 8 साल की बच्ची। दोनों में वजह डिफरेंट थी, एक को गोली लगी थी और 8 साल की बच्ची का रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। तो दोनों के बहुत सीरियस वैस्कुलर इंजरीज़ थी, दोनों का ख़तरा था कि टांगें ज़ाया हो सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की वैस्कुलर रिपेयर हुई है, साथ उनकी हड्डी भी जोड़ी गई है, और दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो बताने का मतलब ये है कि बच्चों में भी ये वैस्कुलर इंजरी हो सकती है। आपको बच्चों में भी उतनी ही केयर, बल्कि ज़्यादा केयर करनी चाहिए कि टाइम पे किसी सही जगह पे लेके जाएं, जहाँ 24 घंटे की ये सर्विस अवेलेबल हो, जहाँ प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और प्रॉपर टाइम पे उसको डील किया जा सके। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि 6 घंटे की एक डेडलाइन दी गई है, किताबों में भी यही लिखा है, एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि 6 घंटे के अंदर अंदर वैस्कुलर इंजरी को डील होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो 6 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, या 6 घंटे के अंदर अंदर उनकी डायग्नोसिस नहीं होती, वो लेट हो जाते हैं। कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 48 आवर्स, या 2 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि कभी भी 6 घंटे की बेस पे मरीज़ को रिजेक्ट ना करें। मरीज़ का प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी टांगें 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे के बाद भी अलाइव होती हैं। उनकी रिपेयर उस वक्त भी हो सकती है और टांग फिर भी बचाई जा सकती है। लेकिन ये बहुत स्मॉल कैटेगरी है। थोड़े से पेशेंट हैं जो इतने टाइम के बाद भी जिनकी टांगें बच सकती हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 घंटे देख के उसको आप डिस्कार्ड कर दें या सर्जरी करने से मना कर दें।